तो दोस्तों जैसे कि आप अभी देख ही रहे हैं स्टॉक मार्केट में एक अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है। यूएस में अच्छी गिरावट है और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स इस वक्त आपको अवेलेबल मिल जाएंगे जो अपने ऑल टाइम हाई से 50% तक गिरे हुए हैं। तो क्या आपको उन सारे स्टॉक्स में जो 50% 60% तक गिरे हुए हैं इन्वेस्ट कर देना चाहिए? ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि ऐसे टाइम में ही इन्वेस्टर्स ये अपने इन्वेस्टिंग जर्नी की सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो भी स्टॉक 50% 60% गिरा होता है हम लोग आंख बंद करके उन स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं। लेकिन यहीं पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाते हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स में पैसे लग जाते हैं जहां पर 5 साल 6 साल 10 साल तक कोई रिटर्न्स ही जनरेट नहीं होती। तो आज मैं ऐसे ही कुछ स्टॉक्स पे आपको बात करूंगा। आपको यहां पर सबसे पहली चीज जो समझनी जरूरी है कि इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में 50% 60% जो गिरा हुआ है उसमें आप जाकर पैसा लगा दें, क्योंकि आपको ये उम्मीद है कि वो स्टॉक तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, जबकि स्टॉक मार्केट ऐसे वर्क नहीं करती है। देखिए, मैं हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, ऐसा स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसमें गिरावट आ रही है तो आपको इन्वेस्ट करना है। अब जब किसी भी स्टॉक में गिरावट आती है तो आपको उसके पीछे का रीजन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं। सबसे पहले, क्या उस इंडस्ट्री में दिक्कत आ रही है और इस वजह से उस स्टॉक में गिरावट है? तो अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक दिक्कत है जो साल 2 साल चलेगी तो आप ऐसे स्टॉक में पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि अगर हम अभी बात करते हैं, आईटी सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, ऐसे ये स्टॉक्स हैं, अभी ये ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें अभी रिटर्न्स नहीं आ रही है और हो सकता है आने वाले 6 महीने साल भर तक और भी आपको रिटर्न्स ना देखने को मिले। तो यहां पर जो प्रॉब्लम है वो सेक्टर स्पेसिफिक है, किसी कंपनी का कोई कसूर नहीं है, सेक्टर स्पेसिफिक दिक्कत है। तो 2-3 साल 5 साल की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का टाइम होरिजोन है तो आप ऐसे सेक्टर्स में अच्छी कंपनीज को चूज करके पैसा कमा सकते हैं। दूसरे स्टॉक्स होते हैं, उस टाइप के स्टॉक्स होते हैं, सेक्टर अच्छा कर रहे होते हैं, कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, लगातार इन स्टॉक्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, प्रॉफिट्स में गेन देखने को मिलेंगे, सेल्स में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और उसके बाद भी इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल इस वक्त चल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। हम देखेंगे 15-20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक लगातार स्टेबल है, नीचे की तरफ यहां पर जा रहा है। अब ऐसे स्टॉक्स में क्या हो रहा है, प्राइस टू अर्निंग की री रेटिंग हो रही है। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कंपनी में कोई बहुत मेजर गिरावट प्रॉफिट्स में देखने को मिल रही है, कोई फ्रॉड का कुछ आ रहा है, कोई टैक्सेशन की कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी इस कंपनी में इस वक्त नहीं हो रहा है, फिर भी स्टॉक में गिरावट है। तो ऐसे स्टॉक्स आपको रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं अगर आप 3 से 5 साल के लिए चल रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटली अभी भी ऐसे स्टॉक्स यहां पर स्ट्रॉन्ग है। अब याद रखिए, वीडियो में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय मैं नहीं देने वाला हूं, सिर्फ मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं जो भी हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स आपको रिटर्न्स अच्छी खासी दे देते हैं। तीसरे स्टॉक्स उस टाइप के स्टॉक्स होते हैं, जैसे हम डीमार्ट की बात करते हैं, तो डीमार्ट जैसे स्टॉक्स में इस वक्त क्या हो रहा है कि स्टॉक ने एक जबरदस्त रनअप दे दिया था। 3-4 साल में अपनी लिस्टिंग के एक मल्टी बैगर स्टॉक ये बन गया था। अब जब कोई स्टॉक इतनी अच्छी खासी रिटर्न्स जनरेट कर देता है तो उस टाइम के बाद एक पीरियड आता है जब ऐसे स्टॉक्स में कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिलता है। ऐसे स्टॉक्स में भी अगर आप 3-5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार प्रॉफिट्स में ग्रोथ है, कम ग्रोथ है लेकिन लगातार ग्रोथ है। ऐसे ही मैंने कुछ टाइम पहले बजाज फाइनेंस पे बात की थी, और ऐसे आप एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनीज को देखेंगे कि कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, कंपनीज में कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई कंपनी से रिलेटेड बहुत ज्यादा खराब न्यूज नहीं आ रही है, फिर भी स्टॉक्स में गिरावट है। तो ऐसे इस टाइप के अलग अलग तरीकों में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी स्टॉक में तो आप एक अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं। अब जैसे हमने ग्लैंड फार्मा पे बात की थी जब वो 1000 रुपए के आसपास हुआ था, ऐसे स्टॉक्स में भी क्या हुआ था कि कंपनी स्पेसिफिक दिक्कतें थी जो पास्ट में थी वो रिकवर हो रही थी और उस वक्त स्टॉक में हमने इन्वेस्ट किया तो हमने अच्छी रिटर्न्स बना ली। अब अगर इन कैटेगरीज में आपका मेजरली स्टॉक आ रहा है और उसमें एक अच्छा खासा गिरावट है तो आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 3 से 5 साल में अच्छी रिटर्न्स बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें फंडामेंटली दिक्कत है, जिसमें
टैक्सेशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं या वहां पर डिस्क्लोजर की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी 2-3 स्टॉक्स आपको यहाँ पर इस वक्त बताता हूं जो इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे पहले राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर पे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 1000 रुपए से इसका शेयर 400 रुपए के आसपास आ चुका है। लगातार गिरावट इसके शेयर में देखने को मिल रही है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं, आप जितने भी यहां पर इन्फ्लुएंसर्स देखेंगे, आप अलग अलग आप जितने भी टीवी पे एक्सपर्ट्स देखेंगे, जब ये स्टॉक 1000 रुपए से 600 रुपए पे आया तो लोगों ने बोलना शुरू किया 40% की गिरावट है, खरीद लो, बहुत अच्छा स्टॉक है। 600 रुपए से 500 रुपए आ गया इसका स्टॉक कुछ दिन में, 500 रुपए पे बोलना शुरू कर दिया अच्छा स्टॉक है खरीद लो। अब 500 रुपए से 418 रुपए के आसपास आ गया, अभी भी लोग बोल रहे हैं अच्छा स्टॉक है खरीद लो। तो देखिए कोई ना कोई लेवल तो किसी भी स्टॉक का होगा जहां पर वो जाकर रुकेगा। अब इस स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, थोड़ी डिटेल्स देखते हैं, आप इसकी हिस्ट्री देखिए। 5 साल में 3% की ग्रोथ है, 3 साल में 6% की ग्रोथ है और 10 सालों में 12% की ग्रोथ है। स्टॉक का प्राइस CAGR देखिए, 5 सालों में -6% की ग्रोथ दी है। तो 5 सालों में एक बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर ये स्टॉक रहा है। फंडामेंटली भी अगर हम देखेंगे, काम पे मैंने इसकी अलग भी पहले भी डिस्कशन किया है, काम में ऐसा कुछ ग्रोथ की वो कुछ ट्रिगर्स यहां पर कंपनी नहीं दे रही है। अब ऐसे स्टॉक्स में हमेशा एक चीज आप याद रखिएगा, धीरे धीरे रिटेल की जो पार्टिसिपेंट हैं वो बढ़ते जाते हैं। आप देखिए 1 साल पहले 17% की पार्टिसिपेशन थी, जो अभी बढ़कर 19.5% के आसपास की हो चुकी है। डिस्क्लोजर्स के नाम पे आप देखिए, आखिरी कॉन कॉल यहां पर आप देखेंगे फेब 2019 में देखने को मिलती है। तो कंपनी ना तो इंटरेक्ट कर रही है किसी से, ना कोई डिस्क्लोजर्स कंपनी दे रही है कि क्यों इसके स्टॉक में गिरावट है, तो कुछ भी रिटेल इन्वेस्टर्स के इन्वेस्ट करने लायक ये स्टॉक नहीं है। दूसरा शेयर चलते हैं डेल्टा कॉर्प। तो डेल्टा कॉर्प में अगर आप देखेंगे, अभी टैक्स की नोटिफिकेशन जीएसटी की आई है, बहुत ज्यादा 10-12 हजार करोड़ तक की इसकी टैक्सेशन की नोटिफिकेशन इनके पास डिमांड आई है जीएसटी की। मार्केट कैप सिर्फ 3600 करोड़ के आसपास की है इसकी। अब यहां पर आप देखेंगे तो अब सब लोग बोलने लगे हैं इसको यहां पर खरीद सकते हैं। अब देखिए ऐसे स्टॉक्स जहां पर जीएसटी की डिमांड 10-12 हजार करोड़ की आ चुकी है, ऐसे स्टॉक्स में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। ये चीज आपको समझनी है। आप देखिए यहां पर भी DIIs ने काफी पैसा बेचा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि कोई तो खरीदेगा ऐसे स्टॉक्स को, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनको पता है कि अब धीरे धीरे इन कंपनी से निकलने का टाइम आ चुका है। तो ये स्टॉक्स कौन खरीद रहे हैं? धीरे धीरे रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे स्टॉक्स चिपकाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और स्टॉक का आपको एग्जांपल देता हूं, तो EKI एनर्जी आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी लगातार गिरावट आई है। स्टॉक के बारे में भी बड़ी बड़ी बातें होने लगी थी। एक साल में आप देखेंगे 19 करोड़ से इसका प्रॉफिट बढ़ के 400 करोड़ हो गया था और कोई भी रीजन कंपनी ने नहीं दिया था कि इतना जबरदस्त गेन्स सेल्स में, प्रॉफिट में सिर्फ एक साल में कैसे हो सकता है। अब धीरे धीरे जब अब इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप देखेंगे वो जो प्रॉफिट था, जो 161 करोड़ 105 करोड़ का प्रॉफिट था एक साल पहले, वो अब लॉसेस में बदल चुका है। 38 करोड़ के लॉस, 32 करोड़ के लॉस। और कंपनी ने ये जो लॉसेस दिखाने में भी 2-3-6 महीने की डिले कर दिया था। यहां पर भी आप देखिए जो 15% 14% रिटेल की इन्वेस्ट जो पार्टिसिपेट थी वो अब बढ़कर 26% हो गई है। तो धीरे 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 ये स्टॉक्स रिटेल इन्वेस्टर्स को चिपका दिए जाते हैं कि 50% डिस्काउंट पे ले लो, 60% डिस्काउंट पे स्टॉक ले लो, और रिटेल इन्वेस्टर अपनी हार्ड अर्न मनी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन आपको ऐसा समझना है, ये स्टॉक्स जहां पर डिस्क्लोजर्स की प्रॉब्लम है, जहां पर हमें ये नहीं क्लैरिटी मिल रही कि कंपनी कर क्या रही है, क्या विजन है कंपनी का, आगे आने वाले 1 साल में 2 साल में कंपनी करने क्या वाली है, ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसको इन्वेस्टिंग बोलकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको यही सोचना है कि आप गैम्बल कर रहे हैं ऐसे स्टॉक्स में, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है। अब होता क्या है कि जैसे मैंने आपको राजेश एक्सपोर्ट्स का एग्जांपल दिया, 600 पे लोगों ने बोला ले लो, 500 पे बोला लोगों ने ले लो, अब 400 पे भी बोल रहे हैं ले लो। तो देखिए स्टॉक जीरो तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो जाकर रुकेगा। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है, आपको ये सोचना है जिसने 600 पे खरीदा था ये सोचकर कि 40% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, उसके स्टॉक में भी और 200 रुपए की गिरावट, यानी कि 30-35% की गिरावट उसके प्राइस से आ चुकी है। तो
ऐसे स्टॉक्स में कोई भी तरीके से आपको इन्वेस्ट करने से बचना है अगर आप लंबे टाइम तक स्टॉक मार्केट में टिकना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हमेशा आपको यस बैंक का लेकर चलता हूं। यस बैंक के बारे में भी यही बोला जाता था कि इस स्टॉक को ले लो, बहुत अच्छा कर देगा। एक टाइम पे ये स्टॉक आप देखेंगे 400-500 रुपए का हुआ करता था, इससे ज्यादा तक का भी गया था। आप देखेंगे 400 रुपए तक का 2018 में गया था। स्टॉक गिरने लगा, लोगों ने कहा ले लो, 40% डिस्काउंट पे है, 50% डिस्काउंट पे है। आज 400 रुपए से गिर के स्टॉक 16 रुपए पे आ चुका है। अब यहां पर भी रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं मानते हैं, वो अभी भी यस बैंक जैसे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। आप एक साल में देखिए कोई भी रिटर्न्स इसने नहीं दिए, 3 साल में देखिए कोई किसी तरह की रिटर्न्स इस स्टॉक ने नहीं दी है। लेकिन यहां पर भी क्या हो रहा है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार ऐसे स्टॉक्स में पैसा अपना इन्वेस्ट करते जाते हैं। तो देखिए यस बैंक जैसे और भी इनमें से काफी बैंक्स और भी काफी कंपनी साबित हो सकती हैं। तो आपको सिर्फ ये देखकर कि कोई स्टॉक 50% 60% पर अवेलेबल है, इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि वो 50% 60% स्टॉक गिरा हुआ है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। जरूरी नहीं है कि कोई भी स्टॉक 50% 60% गिर रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी की तरफ ही इशारा करते हैं। कभी कभी ये ट्रैप भी होता है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में किसी भी शेयर मार्केट में टिकना है तो आपको ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना होगा जहां पर आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आने वाले टाइम में कंपनी करने क्या वाली है। इन सब चीजों को समझकर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ऐसी मार्केट में अभी आप फिर से वही चीज करने वाले हैं। बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, जो मैंने ये एग्जांपल के लिए 3-4 स्टॉक्स पे बात की है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो ऐसे ही अभी 50-60% गिरे होंगे। लेकिन कोई रीजन होगा, उन कंपनी स्पेसिफिक दिक्कतें होंगी जिस वजह से ये स्टॉक गिर रहे हैं। हो सकता है ये स्टॉक यहां से अच्छी रिटर्न्स भी दे दें, लेकिन सिर्फ गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग में रिटर्न्स भी आपको मिलती हैं, लेकिन उसको आप इन्वेस्टिंग समझकर इन स्टॉक्स में अवॉइड करके चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।